ये प्रिंसिपल फोकस और ये पोल। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करते हैं जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो। तो पिछले लेक्चर में तुमने पढ़ा था रे डायग्राम में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो यहाँ पर ये सब रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। इसमें देखो इसको, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इस केस में क्या देखा कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकलती है। तो सारा रे एक पॉइंट पे जाकर के जमा होता है। मतलब है जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, उसका साइज पॉइंट साइज रहेगा और इसके बाद रियल जो रे है उसी को कटने से ही क्या है ये इमेज बन रहा है। तो मतलब इमेज रियल इमेज बनेगा। जब रियल इमेज बनता है तो वो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट पे हो तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन फोकस पे बनता है, तो फोकस पे है उसका इमेज का पोजीशन। और दूसरा नंबर में इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है कि पॉइंट साइज का बनेगा, उसका साइज हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। और तीसरा इसका नेचर ऑफ इमेज रियल बनेगा, और रियल जो इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा बनता है। अगर मार्कर को ऐसे रखोगे ऊपर की ओर तो इसका इमेज बनेगा तो वो डाउनवर्ड नीचे की ओर बनेगा। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। तो इसका एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनता है, उसका साइज हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज है, और उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी था। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इस केस में बनता है। अब दूसरा केस लेते हैं, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के बाहर है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो उसका इमेज कैसे बनता है कॉनकेव मिरर के केस में। बियॉन्ड सी मतलब सी के बाहर कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ये रहा। तो एक ऐसा पैरेलल ले लेते हैं इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से निकलेगा, प्रिंसिपल फोकस से। और दूसरा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होती है रे ऑफ लाइट तो वो उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाती है। तो जहाँ पे कटा वहीं पर दोनों रे इंसिडेंट रे जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद वो कट रहा है एक दूसरे को काट रहा है वहीं पर इमेज बना, मतलब इमेज यहाँ पे बन गया। ये हो गया इमेज साइज, इमेज का साइज और इमेज का पोजीशन। तो यहाँ से क्या निकल कर आया बात कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड सी है, मतलब सी के बाहर कहीं भी रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज सी और एफ के बीच बनता है, मतलब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। और साइज ऑफ इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनता है, उससे छोटा बन जाता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल
ये सब वैल्यू है। ऐसा करने से ऐसा ही होता है, अगर मिरर तुम्हारे पास अगर हो कॉनकेव मिरर, उस पर अगर लाइट डालोगे ऑब्जेक्ट से उसका इमेज बनेगा। अगर बियॉन्ड सी होगा तो उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। उसका पोजीशन प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। तो यही केस है। देखो, इमेज बनाने के लिए तुम्हारे पास में 4 रे डायग्राम में तुमने पढ़ा कि 4 प्रकार के उसमें 4 तरीके से उसका केस लिया था। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होकर के वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा रे। तो ये पिछला जो लेक्चर है स्फेरिकल मिरर का, लेक्चर 3, वो देख लेना, पूरा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो इसको कितने तरीके से बना सकते हो। एक तो ऐसे ही बना सकते हो, दूसरा इसको यही केस बना करके इसको आज क्लोज कर देता हूँ। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ले लो एक रे। तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। और एक रे पोल से ले लो, पोल पर स्ट्राइक किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो जितना का एंगल बनेगा उतना ही का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके ये रे क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, कहाँ काटा, यहाँ पे, यही इसका इमेज बन गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी क्या है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तो बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज बनता है प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, और उसका साइज डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा साइज रहेगा इमेज का, मतलब उसको कहेंगे डिमिनिश्ड साइज का, डिमिनिश्ड बना। तो अब साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड। अब नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि दोनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को काटा है, मतलब रियल में इसका रे काट रहा है, रियल रे ही। तो इसका मतलब क्या है, ये रियल इमेज बना है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो ये इमेज इसका डाउनवर्ड है। अब यही इमेज को 2 तरीका से बन चुका है, एक और देखो कैसे बनेगा। एक केस का तो मैं जितना पॉसिबल बन रहा है उतना से बना देता हूँ, बाकी सब पर अप्लाई कर लेना, खुद से देखना, बना करके बन जाएगा। CFP ऑब्जेक्ट, एक पैरेलल, फिर से पैरेलल ही ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे, कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट रे लो, दूसरा रे प्रिंसिपल फोकस से। जब प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट रे पास होती है तो वो कहाँ से निकलती है, तो वहाँ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो थोड़ा सा गलत हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है जब ये प्रिंसिपल फोकस है। अब इंसिडेंट रे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास किया। दूसरा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से लेते हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर जाकर उसका इमेज बना। तो इस केस में भी वही हुआ, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड सी है उसका इमेज कहाँ पे बना, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड साइज है। तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे छोटा साइज का बनेगा इमेज।
केस 3 हो गया। अगला केस देखते हैं। इसका देख लो बनाने का तरीका, कितने तरीके से बना सकते हो, बहुत सारा तरीका से बना सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में इस फिगर को बनाया गया है। अब एक रे ले लो पोल से, तो इतना ही का एंगल बना करके ये निकलेगा रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरा प्रिंसिपल फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल फोकस है। तो इसमें देखो, जब इंसिडेंट रे दो इंसिडेंट रे, एक रे ले लिया पोल से, पोल पे स्ट्राइक किया, और दूसरा प्रिंसिपल फोकस से, पोल से उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके पास करेगा, और इसके बाद प्रिंसिपल फोकस हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इमेज वहीं पे बन गया। इस केस में भी वही हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज का साइज है डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरा केस ले लेते हैं। पोल से ही पोल से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और प्रिंसिपल फोकस से ले चुके हैं, तो एक जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले लो। स्फेरिकल मिरर तो ऐसे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ पे जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब करीब यहाँ पे आएगा सी, और ये रहा ये एफ, ऐसे हो गया। अब देखो, तो ये बना इमेज यहाँ पर। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, कहीं भी रखो सी के बाहर, तो एक रे ले लिया इसके पोल से, और दूसरा ले लिया कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इमेज वहीं पर जा करके बनेगा। तो ये इस केस में भी कहाँ पे बना, सी और एफ के बीच में ही, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही इमेज बना। तो यही केस है, एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है। बियॉन्ड सी रखने के लिए तुम इतने तरीके से बना सकते हो, और एक और कितना हो गया, 5 हो गया, 5 तरीका हो गया। एक और देखते हैं, 6 तरीका से बनता है, अगर रिपीटेशन नहीं हो तो। छठा, सी और ये एफ, बियॉन्ड सी रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो अब एक केस ले लो, कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट, थोड़ा दूर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक ले लेते हैं फोकस से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को पास कर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट ले लेते हैं तो वो उसी सेम पाथ बाउंस बैक होता है, और दूसरा प्रिंसिपल फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो दोनों रे कहाँ पे जाकर कट किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे कट रहा है, तो इमेज यहीं पे बना। तो इस तरीके से क्या देखा, ये इंसिडेंट रे है। इस तरीके से तुमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है कॉनकेव मिरर के केस में, तो उसका इमेज जितने भी पॉसिबल वे हो सकता है उतना सबने बना करके देखा, तो सब केस में इमेज उसका प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ही बन रहा है। तो मूल रूप से जो एनसीईआरटी में खास करके जो लिया हुआ है केस, ज़्यादातर देखोगे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा इंसिडेंट रे, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर पोल से, ऐसा ही है। लेकिन जो है तुम्हारे पास में 4
रे डायग्राम है, उसमें 4 में से कोई 2 ले लो, कोई भी 2 जो तुमसे सुटेबल लगे, जो जिससे तुम कन्वीनियंटली तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो, वो 4 में से कोई 2 रे ले करके बना सकते हो। और दोनों रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इमेज का पोजीशन वही होगा। हालांकि इस केस में बियॉन्ड सी वाला हमने इतना तरीके से बना करके दिखाया है, बुक में तो एक ही बना हुआ होगा। और इसके बाद ये वाला केस ये बना हुआ है। और इसको अगर ओवरऑल हम बनाना चाहें, अगर एक ही में अगर मास्टर डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, सबका एक साथ कंबाइंड करके बना दें तो कैसे बनेगा, उस पर देखो। और जब मिरर बनाते हो तो ऐसे अगर ऐसे स्फीयर बनाओगे तो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और उसका मिड पॉइंट ही उसका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। और इसका जो मिरर का जो सेंटर है वो उसका पोल कहलाता है। तो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, तो ये कहाँ से निकलेगा, ये प्रिंसिपल फोकस से, ये वाला डायग्राम हो गया। दूसरा रे ले लो पोल से, तो इतना ही एंगल बना करके ये निकलेगा बाहर। इमेज यहाँ पे बना रिफ्लेक्टेड रे नंबर 3, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही पहले रिफ्लेक्टेड रे ही ड्रॉ कर देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस केस में भी यहीं पे कट किया, ये रिफ्लेक्टेड रे। और चौथा एक और ले लेते हैं ब्लैक, वो बचा कौन सा है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा इधर जाएगा तभी हो पाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा इसका, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरा एक अलग रे ले लिया, लो चौथा। तो इस तरीके से क्या देखा, जब कंपास से बनाओगे इसी चीज को तो तुम्हारा एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। जैसे ऐसे देखो, ऐसे बनाओगे कंपास लेकर के और ऐसे बनाया, मान चलो इस तरीके से रख करके, तो ये बन गया। तो तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा। और इसका जो मिड पॉइंट है उसको मिला दोगे, वो क्या कहलाएगा, ये P पता चल गया। अब इसका मिड पॉइंट ही फोकस होगा। अब इसके बाद तुम कहीं भी रखोगे, अब बनाओगे तो एग्जैक्टली डायग्राम बनेगा, उसमें करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल चुका है एग्जैक्टली है कहाँ पर। और ऐसे बनाते हो तो अंदाज से ही करना पड़ेगा, आकलन करके। तो इस प्रकार से क्या देखा कि चारों केस में सारा रे एक ही पॉइंट पे कट किया और इमेज वहीं पे जाकर के बना। और इसी 4 रे में से जो इंसिडेंट रे है और ये उसी का रिफ्लेक्टेड रे है, इसी 4 में से कोई 2 केस लेकर के डायग्राम बना सकते हो। तो कितने तरीके से बना सकते हो इसको, 6 तरीके से बना सकते हो। टोटल ये 6 तरीका हो गया। और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी में जो है उसी को फॉलो करना तो वो बेहतर है। सब एक ही है, एक ही इमेज को दिखा रहा है, अलग अलग रे डायग्राम, अलग अलग रे इंसिडेंट रे लेकर के बन चुका है। तो तुमने क्या देखा इसमें, यही देखा कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड सी होता है तो उसका इमेज और सी और एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच बनता है। उसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड साइज है। डिमिनिश्ड साइज का मतलब क्या हो गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे
ही एक दूसरे को जाकर के काट चुका है। मतलब ये रियल रे ही है, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्शन के बाद उसको जाकर इंटरसेक्ट कर दिया, तो इसलिए कैसा इमेज है, ये रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, मतलब उल्टा होता है। तो इस तरीके से देखा, जो 6 तरीके से बना सकते हो। एक केस का हमने बनाया, और अगला जो अब जो बताने वाला हूँ 4 केस और है, तो उसको एक एक ही डायग्राम से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी जैसे तुम अपने प्रैक्टिस के लिए खुद से ऐसा बना करके देखना, एक एक डायग्राम को 6 तरीके से बना करके देखना। और इसके अतिरिक्त अब 7 8 उसे 12 तरीके से बना सकते हो, तो लेकिन उसमें क्या है, 6 उसमें रिपीट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस 12 तो बना सकते हो, उसमें 6 सेम ही हो जाएगा। जो सेम नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, तो उसमें यही 6 है। इतने तरीके से बना सकते हो एक इमेज को। तो ठीक है, तो अगला लेक्चर में देखते हैं।